हेलो एवरीवन, काफ़ी अरसे बाद आ रही हूँ और स्टोरी ऑफ एंजाइटी लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और बीच में टू 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 पोटू टू होता रहेगा। मेरे एक है कस्टमर, कह लें आई लैशेस की कस्टमर, वो मुझसे बातें करती रहती है एंड वो ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ है एंड अभी उसका जो नई जगह उसकी जो कमिटमेंट्स चल रही हैं वो वहाँ पे भी वो मतलब एक और बच्चा होने वाला हो गया उसको। शी इज़ अमेरिकन ब्लैक गर्ल और पता नहीं उसने मुझ में क्या ढूंढा ऐसा, और पता नहीं मैं पता नहीं कैसे इंग्लिश बोलती हूँ उसके साथ एंड वो बड़ी हैप्पी होती है और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैं उसको बात एक्सप्लेन कर देती हूँ और वो चुप हो जाती है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसने पिछले दिसंबर नहीं अगस्त में या पता नहीं कहाँ कब उसकी सालगिरह थी, तो उसके जो बॉयफ्रेंड था उसने कहा कि मैं तुम्हें ना रिंग दूंगा डायमंड की वगैरह, तो वो अभी तक नहीं मिली। तो उसको बहुत एंजाइटी होगी, तो मैंने उसको काम कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो, देखो। और धीरे धीरे मुझे उसकी सारी स्टोरी धीरे धीरे सब पता चली कि उसके भी 6 बच्चे हैं और इसके 3 तो हैं ही हैं और चौथा होने वाला है। तो फिर कहने लगी तुम बताओ कि मैं ये बच्चा रखूँ कि नहीं रखूँ, ये करूँ। मैंने कहा भाई तुम देखो, तुम्हारी ज़िंदगी है, दिस इज़ योर लाइफ, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें इस बच्चे के साथ रहना है नहीं रहना है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई आसान तो नहीं होता किसी के साथ ज़िंदगी को मतलब आदमी के साथ लड़ झगड़ के इंसान कहता है जी मेरा उससे नहीं बनता, छुड़ गया, इसका साथ छुड़ गया, उसका साथ छुड़ गया, हाय एवरीवन। लेकिन आपका बच्चे के साथ तो नहीं छुड़ सकता, वो आपकी बॉडी से निकला हुआ एक भरपूर वजूद और ब्रेन होता है। फिर कहने लगी फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो 2 चीज़ें हैं, तुम क्या इसके तुम चाहती हो कि डीएनसी कर लो? नहीं ये नहीं मैं चाहती। मैंने कहा फिर तुम्हें किस चीज़ पे बिलीव है? कहती नहीं ये तो खुदा का दिया हुआ गिफ्ट है। तो फिर खुद मैंने कहा खुदा का जब दिया हुआ गिफ्ट है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुमने 3 बच्चे पाल दिए तो चौथा भी पल जाएगा, हर बंदा अपनी किस्मत लेकर आता है। तो बड़ी हैरान परेशान कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने कहा देखो तुम्हें इन सारी चीज़ों से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अंगूठी तुम्हें पीस नहीं दे सकती, अंगूठी तुम्हें कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, चलो कह लो कुछ दिनों की खुशी दे देगी कि हाँ सिक्योरिटी इंसान को फील होती है दूसरे से महंगा गिफ्ट लेकर। तो मैंने कहा कि तुम्हें कब तक सिक्योर करेगी ये अंगूठी जो तुम डायमंड की मांग रही हो, जो उसने कमिटमेंट तुमसे किया है। तो ये तुम्हें ये बता दो कि पूरी जिंदगी तुम इस अंगूठी के साथ कितना टाइम गुजार सकोगी और कहाँ तक ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकेगी। क्या ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बराबर से लेके जा सकती है? आइंदा चलकर फिर तुम्हें एक नेकलेस भी चाहिए होगा। मतलब मैंने उसकी फेवर नहीं की, उल्टा मैंने उसको ये सिखाया कि तुम गलत जगह गलत चीज़ के लिए पीस मांग रही हो, खुशी मांग रही हो, सिक्योरिटी मांग रही हो, जबकि इन चीज़ों में है ही नहीं है। अगर होता तो सब अमीर लोग बहुत सेहतमंद और बहुत खुश होते। उनको जब भी मैंने छेड़ा है, जितने भी अमीर लोग हैं, किसी के दिल में दर्द है तो किसी के दिमाग में दर्द है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब कि खुशी फिर है कहाँ? गरीब इंसान जो है वो पेट भर के खा के सो जाता है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट जो है लोग जिनको पता है कि हमें इतना मिलना है और हमें इतने में पेट भर गया ना हमारा, खटक से नींद आएगी। बिल्कुल उन छोटे जानवरों की तरह उन्होंने अपना वो रखा हुआ होता है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास एक ऐसी ऊर्जा होती है जिससे उनको नींद आती है। उनको मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अमीर लोगों के पास तो मेडिसिन लेने के पैसे होते हैं, तो इसलिए वो एंजाइटी क्रिएट करने का भी हक रखते हैं।
गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं एंजाइटी कवर अप कर सकता अपने गुर्बत में, क्योंकि फिर महंगी सुना है। और कुछ लोगों के लिए बाय भी की मैंने, एंजाइटी की टेबलेट जो होती है वो मेरा ख्याल है 700-800 की उस वक्त थी। लाइक अब तो सुना है कि बहुत महंगी हो गई है, और यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत महंगा हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो मटेरियलिस्ट थिंग्स हैं वो हमें कहाँ तक प्रोटेक्ट कर सकती हैं, कहाँ तक बचा सकती हैं? क्या हमें ट्रूली सिर्फ लव नहीं करना चाहिए? जिसके जो भी रिश्ते हैं आपके, बिना किसी गर्ज के अगर हम रहते हैं किसी के साथ, तो वो पायदार है, आसमानों में उसकी ऊर्जा जाती है। ऊर्जा मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी जाती है, और पूरा ज़मीन जो है वो क्लियर होती है। जब आप मोहब्बत करने शुरू करते हैं तो आसमानों में वो जाना शुरू करती है। तो जब आप डर जाते हैं तो वो भी जाती है, मतलब सर्विसेज तो चल रही है ना आपकी थॉट्स की, जो भी आप सोच रहे हो वो सब जा रहा है। अब वापस क्या, वापस भी तो आता है, जैसे हम दुआ मांगते हैं तो वापस आती है। दुआ का एक रिजल्ट होता है, जब आप मांग रहे होते हो तो वो ऊपर जारी होती है आसमानों में, फिर वो वापस आती है, आपको लगती है लो भैया मेरी तो दुआ कबूल हो गई। तो इसी तरह आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो भी तो जा रहे हैं, और वो आप ही के पास आएंगे। आपकी गाली आप तक आएगी, आपका बुरा कहावा आप तक आएगा, आपका अच्छा कहावा आप तक आएगा। तो क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए? महबूब अशरफ इज वॉचिंग, ओके। अशरफ साहब भी देख रहे हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये जो मेरे पास स्टोरी आई, उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हों। तो मतलब कहने का उसका शॉर्टकट जो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, बड़ी सारी कार और बड़ा सारा घर, क्या ये सिक्योरिटी है आपकी मोहब्बत की? क्या ये झूठ नहीं है कि आप ये साबित करवाओ कि ये चीज़ हासिल होगी मुझे तो ये मुझे लव करता है, और अगर ये नहीं दिया मुझे, मतलब आप उसकी मेहनत की एनर्जी मांग रहे हो, आप उसकी मेहनत की एनर्जी मांग रहे हो, आप उसकी मोहब्बत की एनर्जी नहीं मांग रहे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जब भी कोई कदम बढ़ाएं तो आप अपने मोहब्बत की एनर्जी मांगें। मोहब्बत जो बहुत पाक और बहुत ही जो खुदा हमसे करता है, ऐसी एनर्जी इंसानों को दें, और जो दे रहे होंगे वो वापस आएगा। ये मेरा ईमान है, ये पक्का ईमान है कि जब आप दे रहे होते हैं, जो भी आप दे रहे हैं, मतलब कि हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स भी बने हुए हैं ना कि जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो वहाँ पे कांटे शांटे उग जाएंगे, अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो वहाँ पे आम आएंगे। तो इतनी सी छोटी सी बात है ये, जो हम सबको समझ नहीं आती, और हम अपने ही, वो जो ना मकड़ी होती है वो जाल बुनती है अपने रहने के लिए, तो सम टाइम अपने ही जाल में खुद ही अटक जाती है। यानी कि मन के भाव जो हैं आपके, वो ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल पाक, साफ और ब्लंट, क्लियर होने चाहिए, जिससे आसमान क्लियर हो, ज़मीन क्लियर हो। मैं जब भी दुआ मांगती हूँ तो मैं ये दुआ मांगती हूँ कि सबसे पहले, सबसे बड़ी दुआ होती कि हमारी ज़मीन पर जितने भी ये टिश्यू वाली चीज़ें बनी हुई हैं, ये काटने पीटने वाली बनी हुई, सब खराब हो जाए, सबके बम खराब हो जाए, सब ये मटीरियल ही ख़त्म हो जाए, या एटलीस्ट ख़त्म नहीं होता तो एटलीस्ट वो जंग लग जाए उनको, और कहीं कोई जंग, कहीं कोई लड़ाई, कहीं कुछ ना हो, कहीं कुछ ना हो। तो ये मैं प्रेयर्स करती हूँ, एवरी डे करती हूँ, तो अपनी अर्थ के लिए कि हमें इसकी हिफाजत करनी है। इसकी हिफाजत करेंगे तो हमारी ऊर्जाएं, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत क्लियर होगी।
तो मैंने मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात किए हुए, आप लोगों से कुछ कहा हुआ। और बस मैंने कहा चलो स्टोरी से शुरू करती हूँ कि वो जो बेचारी लड़की है, जो उसका नाम कैबन है, और वो मेरे साथ बातें करती है। हो सकता है मैं डायरेक्ट उससे बात करूँ कि तुम क्या फीलिंग्स है तुम्हारी, और फिर मेरी टूटी फूटी इंग्लिश भी सुनो जिसपे मुझे खुद ही हंसी आती है कि चलो भी एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं आप लोगों से शायद इसकी मुलाकात शायद संडे को करवा दूँ, शायद कह रही हूँ, आई एम नॉट श्योर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी दुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी दुआ है कि हम ज़मीन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो जैसे हवाएं चलती है ना, हवाएं तो हमें महसूस होती हैं, लेकिन जो ऊर्जाएं हैं वो हमें महसूस नहीं होती। महसूस तब होती है जब हमारे ऊपर नेगेटिविटी तारी हो जाती है, हमारे दिमागों के ऊपर डर, एंजाइटी टाइप चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो सब मिलकर हम करते हैं, ज़मीन को गंदा कर देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज़मीन के ऊपर जहाँ रह रहे हैं और हमारी नस्लों ने रहना है, वो बहुत ही पाकीज़ा और पवित्र हो, ठीक है, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो बहुत आसमानों को छुएं, और सचमुच आसमानों को छुएं। जैसे कि एक मेडिटेटर छू लेता है आसमान को, घूम घाम के आ जाता है, पूरे प्लैनेट्स में चला जाता है, हर प्लैनेट में जा सकता है मेडिटेटर, यू नो। तो इसलिए कह रही हूँ कि एंजाइटी लेवल को नीचे रखने का तरीका यही है कि एक्सपेक्ट नहीं करो, चीज़ें मत मांगो। दे सकते हो तो दे दो, लेने वाला जो मामला है ना वो खुदा पे छोड़ दो, क्योंकि इंसान दे या न दे वहाँ से ज़रूर आएगा। ये मेरा ऐसा ईमान है कि जिस पर मैंने ज़िंदगी गुजारी, और मैं मतलब कोशिश ही करती रही सारी लाइफ कि मुझे भी वैसी मोहब्बत मिले जैसी मैं करती हूँ। हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ इस वक्त, हो सकता है मैंने ना की हो, बट मैंने ऐसा फील किया कि जैसी मोहब्बत मैं चाहती थी सामने से भी वैसी हो। लेकिन मुझे सामने से नहीं अगर मिली तो मैंने मोहब्बत करना बंद नहीं किया। जैसी मोहब्बत करती थी वैसे ही करती रही। हाँ, थोड़ा कम गुफ्तगू हो सकती है, बट दुआ में शामिल रखना, दुआ करते रहना उन लोगों के लिए जो आपको अच्छे लगते थे, लगते हैं और लगते रहेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर वो बड़ी वाली ऊर्जा है, अगर बड़ा वाला आपका बड़े लेवल पे आप सोच रहे हो, अगर आप आसमानी कुव्वत रखते हो दिमाग के अंदर, तो ऑफ कोर्स इट विल वर्क, इट्स कम टू यू ऑफ कोर्स। और मुझे जिस तरह से अल्लाह ताला का करम रहा है हमेशा और हमेशा रहेगा, पूरे यकीन के साथ बोलती हूँ। चाहे कोई ज़िंदगी है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना हमारा बॉडी का वर्क है। ये हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी बॉडी के थ्रू जो है वो अमल करते चले जाएं, अमल करते चले जाएं। उसमें देर होगी, दुख होगा, तकलीफ होगी, ये होगा, वो होगा, हमारे इरादे टूटेंगे बंधेंगे, टूटेंगे बंधेंगे, लेकिन आप अटल रहो एक उस ज़ात के ऊपर कि एक ऐसी ऊर्जा जिसने चांद, सूरज, ज़मीन सब कुछ बनाया है, वो देख रहा है हमें, वही तरस खाएगा, वही हमसे। हो सकता है वो हमारी आजमाइश कर रहा हो। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो हो सकता है वो आपकी आजमाइश कर रहा है कि यार यहाँ से तोड़ के देखो, यहाँ से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, तोड़ो इसको अच्छी तरह से। अगर ये मजबूती से खड़ा रहा इंसान तो इसका इनाम बहुत बड़ा है। तो ये था आज का मैसेज, और मैं चाहती हूँ ये स्टोरी जो मैंने उसकी शेयर की, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही थी, और काफ़ी अरसे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सब लोगों से बात करने के लिए, और ये जो स्टोरी थोड़ी सी शेयर की है मैंने, चुन्नी सी, वो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से वो मेरा दिमाग खा रही है। पता नहीं उसको मैं कैसे मिल गई, कैसे उसको पता चल गया कि मैं कुछ ऐसी बात करती हूँ जिससे वो एकदम काम डाउन हो जाती है, एकदम काम डाउन हो जाती है। अब उसको
ये है कि मैं नए सिरे से उसको मेडिटेशन सिखाऊंगी। उसको मैंने बताया कि तुम मेडिटेट करो ताकि तुम्हारी जो एनर्जीज हैं, मैंने कहा मैं तुम्हारी वो दोस्त नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी तारीफ में कहूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है या तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उसको छोड़ दो, उसको मारो, उससे मांगो, उससे। मैंने कहा ये मैं सब कुछ कहने वाली नहीं हूँ, मैं तो ये कहने वाली हूँ कि तुम खुद को ठीक करो। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो उसी वक्त छोड़ दो मुझे। कहती नहीं नहीं छोड़ना, तुम वो हो जो मुझे ठीक कर सकती हो, मेरे अंदर को ठीक कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे फिर एज ए एंजल ले लो, ठीक है, क्योंकि जो भी पैगाम तुम्हारे लिए आ रहा है तो वो कुदरत की तरफ से, वो जाहिर है इंसानों के मुख से ही निकलेगा ना, इंसान ही डिलीवर करेंगे, इरादे उसके, मुख हमारा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने भी तो इंसानों को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है ना इन कामों के लिए। तो उसने कहा कि मैं तुम बहुत ही ग्रेट, और वो क्या पता नहीं क्या क्या बोलती है क्या, मैं वो खुद ही जब आएगी तो फिर वो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं उसको बता भी दूंगी कि मैंने तुम्हारी स्टोरी छोड़ी थी, शेयर की है, बट जाहिर है उसको ये समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में ही है वो। एंड आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बतानी थी मैंने, और शुरू करना था, शुरुआत करनी थी। जो मैं पिछड़ गई थी, बिखर गई थी, जाहिर है बहुत सारा एक्सपेंसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि था बहुत ज़रूरी है, बट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक शायद मैं आ जाऊँ, लेकिन एक दिन तो ज़रूर आऊँगी, क्योंकि ये मेरा सोल वर्क है, ये मेरी जॉब है। जो लोग अपनी एंजाइटी को लेके चल रहे होते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा जॉब है, और मुझे बावर कराया गया है। किस रेफरेंसेस से वो मैं बताऊंगी तो फजूल ही लगेगा, वो नहीं मैं बता रही, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर है कि आप जाओ और बोलो, जाओ और बोलो। जिसको ये आवाज़ जानी है उस तक चली जाएगी। कोई आपको 4 लोग सुनते हैं, एक सुनता है या 1 करोड़ सुनता है, डजंट मैटर, जिसको हमें पैगाम पहुंचाना है उस तक वो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मैंने शायद अभी तो मेरे पास तो थोड़े दिन हैं, मैं शायद आप लोगों से हेलो हाय करती रहूं और गुफ्तगू करती रहूं। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये बातें जो मैंने की हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है? तो प्लीज़ आपको पूरा हक है बोलने का। जैसा भी आप समझे मुझे ज़रूर आंसर करिएगा। मुझे आपकी आवाज़ रियल है, हाँ? कौन है, मैं बाद में ही पढ़ूंगी, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वह छठा सा दूर करके रखा हुआ है मैंने, तो मैं बाद में ही हेलो करूंगी आप लोगों को। लेकिन आप लोग जो हैं मुझे आंसर ज़रूर करिएगा, जिसको जो समझ आता है। देखने के बाद लाइक तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि मुझे करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो समझ आ रहा है उसको लाइक करें, उसको लाइक डिसलाइक करें कि भाई ठीक है ये नहीं ठीक और ये ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे इससे ये पता लगेगा कि मुझे एग्जैक्टली ये लोगों के ऊपर काम कर सकता है या नहीं कर सकता, लोगों की मदद हो सकती है नहीं हो सकती। और मैंने फिर योग भी सिखाऊंगी, दोबारा से मेडिटेशन सिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जो भी मुझसे हो सकता है ना, इस पीरियड में जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है।